अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने बात करनी है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से। उनका इंतकाल हो गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी उनसे चंद मुलाकातें थी, उनके हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। और आज हमने बेसिकली ये बात करनी है कि जब लोग चले जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। हमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं। हमें गलतियां हैं, हमसे बहुत सारे गुनाह होते हैं, कुछ नादानिस्ता होते हैं, कुछ दानिस्ता होते हैं। और हमने दुआ ये करनी होती है कि अल्लाह ताला हमें भी और जो चले जाएं उनके लिए भी अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे, उनको माफ़ कर दे और उनकी जो गलतियां हुई हैं उनकी सय्यात को हसनात में तब्दील कर दे। मैंने देखा कि इस मामले में काफ़ी हमने इत्तेदाल का दामन छोड़ा है, खासतौर पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से। मेरे साथ उनका पहला तारुफ हुआ जब मैं पाकिस्तान टेलीविजन में था। वहाँ पे मेरा मॉर्निंग शो हुआ करता था 2 घंटे का, तो उसमें वो आया करते थे। और फिर जब वो मिनिस्टर भी बन गए तो उस वक्त भी वो आए और उनसे मुलाकातें रहती थी। बड़ा अच्छा एक एसोसिएशन का ताल्लुक था। फिर दूसरा मेरा उनके साथ जो बड़ा मुझे याद आ रहा है वाकया, वो ये हुआ कि मैंने एक दफ़ा पाकिस्तान टेलीविजन पे ही एक इशू को रेस किया था। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के इलाके में जो वहाँ पे फुटपाथ वगैरह होते थे, वहाँ पे वॉल स्ट्रीट के बिल्कुल करीब, वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान का नाम फुटपाथ के ऊपर लिखा हुआ था, जैसे वो नॉर्मली लिखते हैं, और उसके ऊपर से लोग गुजरते थे। तो फिर मैंने उसको इशू को रेस किया कि ये जो मोहम्मद का नाम है वहाँ से हटाया जाए। और ये ठीक है, वो रिस्पेक्ट तो करते हैं उस लिहाज से, लेकिन हमारे लिए ये एक नाकाबिल कबूल था। तो जब मैंने ये शो किया तो उसके ऊपर फिर आमिर भाई ने मुझे कराची से फ़ोन किया और मुझे कहा कि मुझे आप इसकी डिटेल्स दें। फिर उन्होंने अपने शो में उसको रेस किया। तो उससे यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनको इस तरह के इशू से एक मोहब्बत थी, ख़ासतौर पे नात के हवाले से भी। इस तरह तज़िया करते हैं। और आज मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ और बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त हमें आज जॉइन कर रहे हैं। आजकल वो जियो में होते हैं, पहले हमारे साथ पाकिस्तान टेलीविजन में हमारे कोलीग रहे हुए हैं। नुसरत अमीन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे आज बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो उनके कोलीग भी रहे हुए हैं, वो इनको कैसे याद कर रहे हैं आज। नुसरत अमीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। नुसरत भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? नुसरत भाई, आप लॉन्ग टाइम नो सी, बड़े सालों के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, मेरे ज़हन में भी यही बात थी कि बहुत अरसे के बाद आपसे ऑलमोस्ट बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू हो रही है। लेकिन वो मौका कुछ इस तरह का है कि जिसमें आज दिल थोड़ा सा बोझल सा है। और बिल्कुल, डॉक्टर आमिर बिल्कुल। लियाकत साहब के हवाले से भी, और आपके साथ उनका चूंकि ताल्लुक रहा, आप अकेले उनके साथ काम भी करते रहे, मुख्तलिफ लेवल्स पे आपने काम किया, दुबई में भी आप रहे। और जी। जब जियो शुरू हो रहा था उस वक्त भी। तो ये जो उस दौर की जो यादें हैं, वो थोड़ा सा आप बताएं, आपका उनके साथ कैसा वक्त गुजरा। बाकी तो लोग जो पब्लिक का उनका एक कंट्रीब्यूशन है वो तो लोग जानते ही हैं, लेकिन आपका इंटरेक्शन उनके साथ कैसा रहा, आपने उनको कैसा पाया। जी, बहुत शुक्रिया स्टार, आपने जो है मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। और सबसे पहले मैं थोड़ी-सी वज़ाहत ये करूँगा कि बहरहाल इस मुल्क में भी और इस इंडस्ट्री में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनकी मेरे मुकाबले में डॉक्टर साहब से, आमिर लियाकत मरहूम से बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन थी, दोस्तियाँ थीं, उनके साथ उठना-बैठना था। तो शायद मैं कोई बेस्ट आदमी तो नहीं हूँ उनके बारे में, लेकिन क्योंकि एक कुछ रेलेवेंट बातें आपको ख़ास उन इब्तदाई अदवार की दरकार हैं, जो जब शुरू हुआ जियो टेलीविज़न और उनसे जंग ग्रुप से उनकी वाबस्तगी का। तो अच्छा, मैं ये आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ कि मेरी उनसे कभी न्यूज़ रूम में बनी नहीं है वैसे। अच्छा। कभी भी। और मैंने अभी काफ़ी मैंने देखा, मैं थोड़ा-सा डिस्टर्ब हुआ, कुछ लोगों ने जो उनसे परेशान थे या शायद हाँ। उनको पसंद नहीं करते थे मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर, जब मैंने बड़ी एक डिसअपॉइंटिंग मैंने सूरत-ए-हाल देखी सोशल मीडिया पर, कि शायद ही किसी ने उनके लिए कोई दुआ की हो, शायद ही उन्होंने, या रस्मन हाँ। जिसे कहते हैं ना कि हाँ। जी खुदा मग़फ़िरत करे और रेस्ट इन हाँ। पीस वग़ैरह, इसके अलावा मैंने किसी को बाकायदा इंटरेस्ट के साथ उनके उनके बारे में पॉज़िटिव इज़हार ख़्याल करते हुए देखा नहीं। तो परसों मैंने एक पोस्ट भेजी फ़ेसबुक पर, तो उसके बाद मुझे थोड़ा फ़ीडबैक मिलना शुरू हुआ लोगों का। और
तो उसकी ज़रूरत कोई ऐसी मुझे नहीं पता इतनी कोई ख़ास ज़रूरत थी या नहीं थी, या मैं कितना रेलेवेंट था या रेलेवेंट हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम ख़ास तौर पे जब किसी पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं तो उसको उस डिस्कशन को नामुकम्मल नहीं छोड़ सकते। मिसाल के तौर पे उसके बारे में सिर्फ़ मनफ़ी बातें करके उसको अधूरा नहीं छोड़ सकते। मैं अगर चाहूँ, अगर आप मुझे मौका दें, आमिर लियाकत सामने बैठे होते या नहीं भी बैठे होते, आप मुझसे कहें कि नुसरत साहब आप इतनी देर के अंदर मुझे 50 बुराइयाँ गिनवाएँ डॉक्टर आमिर लियाकत की, तो मैं गिनवा देता आपको। लेकिन क्या ये मेरा और आपका मौज़ू हो सकता है? क्या मीडिया प्रोफ़ेशनल के हवाले से मेरे और आपके लिए ये अब उनके जाने के बाद ख़ास तौर पे ये अहम बात है। मेरा ख़्याल है कि जो शख़्स इस मुल्क में नहीं है, देखें ऐसे भी नोशन देखने में आए, ऐसे भी तासुरात देखने और सुनने को मिले कि जी, ये तो बिल्कुल फ़ुज़ूल और कमज़ोर दिल लोगों का काम है कि जी कोई मर गया तो उसकी तारीफ़ें शुरू कर दी। देखें, इसको अगर आप प्रोफ़ेशनली देखें, आप जर्नलिस्टिकली देखें इसरार, कि एक आदमी आपने कितने सालों होस्टिंग किया, मैंने आपको देखा है। अगर 2 पार्टियाँ मौजूद हैं और उनसे आप डिस्कशन कर रहे हैं, तब तो आपका काम है सिर्फ़ सवाल करना और सुनना। लेकिन अगर एक पार्टी मौजूद नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए आप उस पार्टी के नुमाइंदा बन जाते हो बहैसियत एंकर। आप उस पार्टी को उसकी नुमाइंदगी करने लगते हो। तो अब आप सोचिए, एक आदमी दुनिया में नहीं है, तो उसकी नुमाइंदगी कौन करेगा? आपने तो उसकी बुराई कर दी, अब वो जवाब दे नहीं सकता आपको, और उसका नुमाइंदा कोई है नहीं। ठीक है जी? तो प्रोफ़ेशनली देखें, आप जर्नलिस्टिकली देखें कि ये कितनी फ़ुज़ूल बात है और कितनी शैलो बात है। असल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी शायद मुबैना तौर पे मैं कहूँगा, बज़ाहिर बहुत दिल आज़ारी हुई है आमिर लियाकत साहब के हाथों, और कुछ उनसे शिकस्त खाए हुए लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। वो, आपको पता है, उनकी हैसियत मीडिया में बिल्कुल एक स्टार जैसी थी, एक मेगा स्टार जैसी थी। और वो बहुत अरसे तक अपनी मर्ज़ी से पॉलिटिकल पार्टीज़ चेंज कर देते, अपनी मर्ज़ी से टेलीविज़न चैनल चेंज करते थे। इशारा करते थे कि मुझे इस टेलीविज़न में काम करना है, और वो दूसरे दिन शुरू कर देते थे। वो इशारा करते थे कि मुझे अल्ताफ़ हुसैन के साथ काम करना है या इमरान खान के साथ, वहाँ वो मौजूद होते थे। वो ये कहते थे कि मुझे ये टिकट चाहिए, मुझे वज़ीर बनना है, और वो बन जाते थे, और इमरान खान ने भी उनको बना दिया और अल्ताफ़ हुसैन ने भी उनको बना दिया। तो ये जो उनका एक हनीमून था, वो काफ़ी लोगों के लिए परेशान-कुन था। अच्छा, हम जैसे लोग जो उनके साथ न्यूज़ रूम में काम करते थे, उनका मसला दूसरा था। मिसाल के तौर पे इसरार, आप न्यूज़ एंकरिंग भी कर चुके हो। आपको पता है टू शॉट कितना ज़रूरी होता है शिफ्ट जब चेंज होती है तो। वो टू शॉट नहीं कराते थे। कहता है मैं टू शॉट नहीं कराऊँगा। अब प्रोड्यूसर परेशान, पैनल प्रोड्यूसर परेशान, जो दूसरे लोग होते थे वो परेशान। तो ये कुछ चीज़ें थी उनके अंदर। अब उनकी एक जो खुद परस्ती थी, बहरहाल वो हमने उनके प्रोग्राम्स में भी वो देखी, इतनी कैमरा। इतनी देखें इसमें नुसरत भाई, देखें एक चीज जैसे आपने फरमाया कि वो स्टार थे और मेगा स्टार थे, जो इस तरह के लोग होते हैं उनके साथ ये चीजें बिल्कुल, ऑटोमेटिकली उस पैकेज का हिस्सा होती है। बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल, अब जिस बिल्कुल, तरह मैं क्रिकेट की मिसाल लेता हूँ, क्रिकेट में आपको पता है कि जो शुएब अख्तर थे वो मेगा स्टार, ठीक है बिल्कुल, ना, लेकिन बिल्कुल। उनके साथ साथ उनके कुछ प्रॉब्लम्स भी साथ ही आते थे। प्रॉब्लम्स भी थी। बिल्कुल, मैं इससे एग्री करता हूँ आपकी इस बात से। आपकी इस समझदार बात से आदमी वो एग्री करता हूँ। होता है, या अच्छा न्यूज डायरेक्टर वो होता है वो जो इन चीजों को समझ लेता है कि यार ये चीजें इसके साथ बिल्कुल, आनी है, लेकिन मैंने फोकस करना है उसके प्लसेस के ऊपर। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है ना? और तो डॉक्टर वो साहब के, चीजों को जी, जी। डॉक्टर साहब के केस में एक वक़्त ऐसा आया कि जो समझदार लोग थे, उन्होंने इनकी इस चीज़ को एक तरफ रख दिया था। इनका जो एटीट्यूड था, या जो वो एक तरफ रख दिया था, और ये मेरे ख़्याल एक अच्छी और पॉज़िटिव अप्रोच थी। तो लेकिन जिन लोगों ने इसको हमेशा मसला बनाया रखा, आप फ़ेसबुक पे देख लें, उनकी पोस्ट देख लें आज, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, बहैसियत पाकिस्तानी भी डिसअपॉइंटमेंट होगी। दूसरे इसरार, आपसे कल भी बात हुई थी थोड़ी-सी, तो उसमें आप ही की एक बात को आगे बढ़ाऊँगा कि ये सोसाइटी की एक आयरनी देखें, एक ट्रेजेडी देखें कि एक आदमी हेल्प माँग रहा है आपसे। क्या वो हेल्प इस तरह माँगेगा? अरे भाई, वो उस तरह की हेल्प थोड़ी माँगेगा कि मुझे आटा दे दो, मुझे मेरा इलाज करा दो। वो तो वो तो ये दूसरों को देता था। मुझे अभी पता चला उनके 1000 से ज़्यादा लोग थे उनकी लिस्ट में, जिनको माहाना वो मुख्तलिफ मद में वज़ीफ़े भेजते थे वो। एक किसी की पोस्ट मैंने देखी है।
उसमें एक खातून मुझे बताने लगी कि 91-90 में वो एक डिबेट कॉन्टेस्ट में जज थे। हाँ उस बिल्कुल वक्त उनकी बिल्कुल उम्र हुआ देखें करते क्या थे। होगी, 1990 का बताने लगी कि वो कॉलेज में थी हाँ और खवातीन का शायद कॉन्टेस्ट हुआ था, तो उसमें वो जज थे और हाँ, बड़ी बल्कि उनकी पजीराई हो रही थी। कराची में तो जब वो उनकी जो डिबेटिंग क्वालिटी इतनी ज्यादा थी कि जहाँ पे जिस जी कंपटीशन में वो जाते थे लोग कहते थे कि भाई पहली पोजीशन तो अब ये हो गई, अब दूसरी और तीसरी के ऊपर लड़ना है। बिल्कुल। और इसरार जो जो एज अ प्रोफेशनल, जो यानी अगर मैं प्रोड्यूसर बन के बात करूं, तो कुछ खुदादा सलाहियतें जो आप यकीन करें इसरार कि मैंने देखी नहीं किसी और किसी एंकर में। मैं अमेरिकी एंकरों से मिला हूं, मैं हिंदुस्तानी एंकरों से मिला हूं, मैं पाकिस्तानी एंकर्स को पर्सनली जानता हूं। आपसे हमारी 15-16 साल पुरानी दोस्ती है। आप यकीन कीजिए कि फिलबदी स्पीच का तो आपने एक्सप्रेशन सुना होगा जी। फिलबदी बोल रहे थे, फिलबदी तकरीर कर रहे थे, फिलबदी शेर पढ़ रहे थे। आपने सुना होगा ना। आपने कभी बिल्कुल सुना है बिल्कुल। फिलबदी एडिटिंग करना? हाँ हाँ, कमाल है। मैंने इन आंखों ने वो मंजर देखा है इसरार, आमिर लियाकत के क्राफ्ट की बदौलत, उनकी हुनरमंदी की बदौलत इन आंखों ने वो मंजर देखा है जो शायद दुनिया के किसी शख्स ने नहीं देखा होगा, सिवाय उन लोगों के जो मेरे साथ मौजूद थे। कि हमने जानबूझ के गलत स्क्रिप्ट एक लिख दिया कुछ लोगों को सिखाने के लिए, जो एक दिन पहले उनके बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे। बेचारे बच्चे थे, लेकिन एक आध जगह उन्होंने कोई ऐसा जुमला कह दिया जो ठीक नहीं था। उनकी डांट डपट और उनके एटीट्यूड के हवाले से जो उनकी शिकायतें वो ठीक थी, लेकिन एक हाँ जुमला जो उनके क्राफ्ट के हवाले से मैंने सुना एक बच्चे के मुंह से, वो मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने कहा कि कल तुम्हें मुजाहरा दिखाऊंगा मैं ये। और हमने एक हाँ स्क्रिप्ट लंबा चौड़ा, उसके अंदर गलतियां की, मुजक्कर को मुअन्नस कर दिया, और वो शख्स, आप यकीन कीजिए इसरार, उसने पढ़ना शुरू किया और हम इंतजार ही करते रहे कि वो गलती कर दे। ये मुजाहरा मैंने अपनी आंखों से देखा है। आई विश के कभी शायद कोई दोबारा मौका मिले इस जिंदगी में देखने का। तो मैं ये कह रहा हूं कि सारी बातें करें तो ये बात भी तो बताएं ना लोगों को। यही बताएं। ये आपने जो ये शुरू में गैर एक बात मामूली कही बात ना नुसरत भाई, आपने जो एक बात कही कि जब कोई चला जाता है या आपके शो में अगर कोई वो खुद मौजूद नहीं है तो फिर आपके ऊपर आ जाता है है। बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। उसको डिफेंड करें। आज यकीन और ये बड़ी करें कि प्रोफेशनल बात है। अगर वो हाँ, जिंदा होते तो मैं शायद कभी भी ये शो ना कर रहा होता, क्योंकि मुझे भी जाहिर है बिल्कुल, कंसर्न्स थे उनके हवाले से। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, चूंकि बिल्कुल। जब वो चले गए तो फिर मैंने जब ये देखा कि जिस तरीके से लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया है और खासतौर पर उनके जाने के बाद, तो आई फेल्ट आई कंपेल्ड। आई रियली अप्रिशिएट दैट। आई रियली हाँ, तो अप्रिशिएट मैंने कहा दैट यार इसरार। ये अब हमारा फर्ज है कि कम से कम जो हम जानते हैं उनकी अच्छाइयों के हुँ, बारे में, उनकी अच्छी चीजों के बारे में। अब हुँ, देखें ना, हुँ। जिस तरह वो न्यूयॉर्क का मैंने आपको वाकया शुरू में सुनाया कि जी, अब जी। ये छोटी बात तो नहीं थी कि मैंने एक चीज रेज की वहां पे अपने शो में, और उन्होंने मुझे कराची से फोन किया कि साहब मुझे इसकी डिटेल्स हैं, मैं अपने शो में हुँ। इसको रेज करूंगा, और फिर वो एक इशू बना और अच्छा। फिर वो न्यूयॉर्क मेयर तक वो बात हुँ, हुँ, पहुंची हुँ। और सारा कुछ हुआ। बड़ी बात, तो बड़ी ये बात। चीजें जो थी ये कहने वाली होती हैं, जो लोगों को बताने वाली हैं कि भाई जब कोई चला जाता है तो उसको डिफेंड करना चाहिए, उसको बजाय इसके कि हम बिल्कुल, उसकी तौबा इस्तगफार। हम में से कौन परफेक्ट है, जैसे मैंने शुरू में कहा, हम में से बिल्कुल, पता नहीं बिल्कुल, हर कोई कितनी गलतियां करता है रोजाना। तो मेरा ख्याल है कि ये आपने भी अच्छा किया कि टाइम दिया, और मेरा ख्याल है कि ये उनका हक भी है कि हम कम से कम उनकी अच्छी बातें जो है वो करें। और जिस तरह भी आपने प्रोफेशनल साइड पे बताया कि इस तरह का क्राफ्टी आदमी जर्नलिज्म में आपने उस तरह का उस मैंने एज में खासतौर न्यूज़ पर एंकरिंग में नहीं देखा। बिल्कुल, आपने नहीं देखा, तो कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और ये बात देखें, एक बात वही करते-करते हम रह गए कि सोसाइटी का जो अलमिया है, मतलब एक आदमी लोगों को खाना दे रहा है, लोगों के इलाज-मुआलजे का इंतज़ाम कर रहा है। अ एक उसकी एक कॉल पर पता नहीं कितने फिलैंथ्रोपिस्ट न जाने कितना रकम जो है वो उसके हवाले कर देते हैं। तो उस आदमी को आपसे वो वाली हेल्प थोड़ी चाहिए कि यार मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, यार मुझे एम्बुलेंस करा के दे दो, यार मुझे दवा दिला दो। उसको ये हेल्प नहीं चाहिए थी। वो 50 लोग उसके उनके बारे में बहुत सारे वाकयात सुना देंगे तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम थी उनके साथ। देखिए, हाँ, मैं आई स्ट्रांगली बिलीव कि उनको एक कंसिस्टेंट प्रोफेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत थी। और और मुझसे ये आपने पहले उनको कहा भी था। ये बात मैंने, आप यकीन करें कि 2 मरतबा उनको मुझ पे शदीद गुस्सा आया हुआ था और वो अपने अंदाज़ में बोल रहे थे और मैंने कहा यार मैं जवाब दूँगा। दूसरी बार जब हुआ तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, तो एकदम उन्होंने मुझे देखा, कहते हैं मुझे पता है आप क्या कहने वाले हैं। मैंने कहा कि आपको काउंसलिंग क आप यकीन करें उसके बाद
मैं ये बात देखें, मैं आई मे नॉट बी अ वेरी गुड जज ऑफ पीपल एंड आई मे नॉट बी अ वेरी गुड जज ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशंस, लेकिन व्हाट आई फाइंड आउट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इसरार, के मुझे लगा कि वो चाह रहा है ये बात के यार ये देखे, वो इस बात पे उसने कभी रिएक्ट नहीं किया। आप कोई और बात करें, वो फौरन आपको 2 टके का कर दें जिसे कहते हैं ना, जवाब दे दें, आपको चुप कराने की कोशिश करें, शाउट करना शुरू कर दें, आपके डिसीजंस को अनडू करने की कोशिश करें। लेकिन इस बात पे मुझे लगा देयर वाज अ आई मीन क्राई फॉर हेल्प, कि यार ये बात इसको आगे बढ़ाए ना, कुछ मुझे लगा कि वो उसको ऐसी जरूरत चाहते थी। हैं कि और कोई उनकी बहरहाल हेल्प की जाए। हाँ। मुझे लगता था कि वो ये चाहते हैं कि उनसे, उनके पास कोई बैठे, उनके साथ बात की जाए, और ये उनके कुछ कुछ जो बड़े रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए जो बहुत सारे जेस्चर्स होते हैं, जो जिससे आप अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं दूसरे का, तो वो जिस तरह, जैसे आप उनके दफ्तर चले जाएं, शायद उनका उनसे अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है लोगों का जो उनको नहीं जानते या जिनको वो नहीं जानते। लेकिन अगर आप किसी तरह पहुंच जाएं और आप बताएं कि मैं आपसे मिलने आया हूं, हालांकि उनके अगरचे के बहुत सारे फैन होंगे, लेकिन वो इतनी ज्यादा उनके लिए ये बात अहम होती थी और वो उसको इतना ज्यादा अहमियत देते थे, उससे अफेक्शन का इजहार करते थे। मुझे लगता था कि उनके साथ इस तरह की कोई बात है कि उनकी कोई बात सुने और हाँ। उनको कुछ समझाए, उनको कुछ समझाए। काफी बाइल्म आदमी थे, किताब पढ़ने वाले आदमी थे, हाँ, किताब और पढ़ने वाले भी थे, कुरान लेकिन कुरान लेकिन ज़ाहिर है देखिए कुरान एक चीज़ समझने तो वाले आदमी थे। जी नुसरत जी। भाई, एक चीज़ तो सामने हमें नज़र आती है कि सैलानी तबीयत थी उनकी, मजमूए अज़दाद नॉर्मली इस तरह हम लोग होते हैं। बिल्कुल। एक चीज़, एक तरफ हम लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ हमारी बुराइयाँ भी होती हैं, तो वो भी एक एक आम इंसान की तरह उनमें भी होंगी, जो कि थी और जो कि नज़र भी आती है, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने उरूज भी देखा और जाते-जाते ज़वाल भी देखा। तो इस मैं लिहाज एक से मिसाल हाँ, जी जी, प्लीज़, इसरार मैं आपको प्लीज़। मिसाल देता हूँ उस दौर की जब मैं और आप पाकिस्तान टेलीविजन में इंडक्ट हुए थे, आपको याद होगा। हाँ, ठीक है, देखें, इंडिविजुअल्स के अंदर झांकना ये किसी आम आम जहन का काम नहीं, उसको आम तरीके से आप किसी को कैरेक्टराइज या किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। आपने देखा होगा आपकी कितनी मुखालफत हुई थी पाकिस्तान टेलीविजन में, मुझे आपकी मोबाइल से याद है। मेरे अपॉइंटमेंट के खिलाफ पता नहीं 22-21 पिटीशंस फाइल हुई थी। हाँ, ठीक हाँ, है, वो लोग जिन लोगों ने हमारे खिलाफ केसेस किए हुए थे, या जो एक बड़े अफसर आए थे, नए अपॉइंट हो गया, उन्होंने पहले दिन आपसे बहस करनी शुरू कर दी थी और आपने काफी रेजिस्टेंस ऑफर की और सबने वो डिबेट देखी। तो क्या ख्याल है सर, आप मानते हैं क्या वो बुरे लोग थे? नहीं, आपने उनका इंटरेस्ट जो है ना, वो चैलेंज किया हुआ था। आपने बिल्कुल, उनको बिल्कुल। थ्रेटन कर दिया था अपनी इंडक्शन से, आपने वहां जाके उनकी पोजीशंस को चैलेंज कर दिया था। अदरवाइज उससे पहले और उसके बाद वो हमेशा हमें अच्छे लोगों की तरह मिले। उन्होंने हमेशा हमें याद रखा है और उन्होंने अच्छे लफ्जों में याद किया और अच्छी जगह अच्छे मौकों पे याद किया। ये आपका बिल्कुल, भी बिल्कुल। एक्सपीरियंस होगा। तो बात ये है कि उसने फला जगह मुझे ये कह दिया था। हाँ, आमिर लियाकत साहब से बड़ी गलतियां हुई हैं एटीट्यूड के मामले में, लेकिन एक लेवल ये आया था कि ये अंदाजा करना किसी भी पढ़े लिखे आदमी के लिए मुश्किल नहीं था कि ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बीमारी है, हाँ, ये एक क्राई फॉर हेल्प है, जिसपे कुछ उनके घरेलू हालात भी ऐसे रहे। फिर वो मौलवियों के करीब रहने की वजह से वो जो उनको शादियों का शौक हो गया था, वो भी एक हाँ, प्रॉब्लम बन गई थी। और पहले तो उनको मौलवियों के मुकाबले के लिए इंडक्ट किया गया था, बाद में मौलवियों के असरात उन्होंने लेने शुरू कर दिए थे। ये भी एक तनकीद। तो इस वजह से थोड़ा वो, अगर कोई, मैं समझता हूँ कोई इंस्टीट्यूशन या कोई इंडिविजुअल उनकी हेल्प करना चाह भी रहा हो, तो शायद उसको हाँ, उन्होंने एक्सेस ना दिया हो। ये भी एक प्रॉब्लम है। और हो सकता है कि मुझ जैसा आदमी, एक आम आदमी, अगर चाहता कि उनके साथ बैठ के कुछ दिलजुई करे या तबादला ख्याल के जरिए, गुफ्तगू के जरिए कुछ कुछ दिल के हाल का तबादला कर सके, तो शायद मेरे जहन में पहली बात यह आती कि भाई ना उनके पास टाइम है और ना शायद हाँ, वो इस कंडीशन में है कि वो आपको टाइम दें, और पता नहीं किस तरह रिएक्ट कर दें। तो एक मुझ जैसा आम आदमी शायद एहतियात करते। लेकिन सही बात कुछ लोग जिन्होंने उनसे जिन्होंने उनकी सलाहियतों से फायदा उठाया, वो लोग जिन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा, वो लोग जिन्होंने उनसे मुख्तलिफ मौक़ों पर फिलैंथ्रोपी की तवक्का की और उसमें कामयाब भी हुए, वो लोग जो उनके साथ रहकर गरीब से अमीर हो गए, मैं है। समझता हूँ कि उनका एक रोल बनता था। वो लोग जो हाँ, जो मुझे याद है कि उनके प्रोग्राम के पास हासिल करने के लिए
इसरार आपको यकीन नहीं आएगा, मैं नाम भी नहीं लूंगा, उनके प्रोग्राम के पास हासिल करने के लिए उनको तो छोड़ें, वो तो बहुत दूर की बात थी, उनके छोटे छोटे जो स्टाफर्स थे उनके पीछे पड़े रहते थे। आज फेसबुक पे बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं वो। तो मुझे इसका अफसोस है कि एक अनडिफेंडेड एंटिटी के खिलाफ आप कैसे लिखते हैं। उसकी जिंदगी में तो आपने अगर किया भी तो इशारों में किया, डरते डरते किया, और जब वो चला गया तो फिर आप खुल के सामने आ गए। ये तो बड़ी ऑर्डिनरी सी है, बड़ा ऑर्डिनरी सा एटीट्यूड है। बहुत ही कम है। देखिए, आखिर में सिर्फ मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ एक जो जिस्ट है कि जो हमारी ये सोसाइटी इस तरह करती है जाने वालों के साथ, खास तौर पे ठीक है, जब कोई जिंदा है, बिल्कुल जब कोई डिफेंड बिल्कुल। कर सकता है, जिस आपने फरमाया, उससे तो ठीक है, लेकिन जब कोई चला जाए तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी में चंद लम्हात मैं कहता हूँ इस पे भी आप फोकस कर लें और हमें मैसेज दें कि क्या हमारे सोसाइटी का एटीट्यूड क्या होना चाहिए जनरली। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ज़ाहिर है मेरे ज़हन में इस वक़्त यही सबसे बड़ा वाक़या मेरे ज़हन में, उससे प्री ऑक्यूपाई होकर ही मैं इस आपकी इस बात का जवाब दूँगा कि मेरा ख़्याल है कि एक तो प्रोफ़ेशनली स्पीकिंग मैंने जो बात की है कि जो दुनिया से चला जाए उसके बारे में गुफ्तगू किस तरह की जानी चाहिए। मैं इस पे कोई खुदा ना करे डिक्टेशन या फ़ैसला तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं मेरा एज़ अ प्रोफ़ेशनल जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्टिकली ये ठीक नहीं है कि किसी मर जाने वाले के खिलाफ बोलें आप उनकी तारीफ कर लें, क्योंकि वो मौजूद नहीं है डिफेंड करने के लिए अपने आप को, वो जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। इसी तरह इन जनरल हम फौरन ये फैसला करें कि यार ये लीडर ऐसा है, ये पुलिस वाला ऐसा है, ये मोहल्ले का जो बुड्ढा है ये ऐसा है, ये गुंडा ऐसा है, और फौरन उसके बारे में कोई फैसला करके लेबल कर दें उसको और उसको रिजेक्ट कर दें। मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि उसको हेल्प की ज़रूरत हो, हमें और आपको भी हेल्प की ज़रूरत होती है बहुत बार। तो इस तरह किसी हो सकता है कि कोई शख्स हमसे ज़्यादा आगे बढ़ चुका हो इस मामले में और उसका मामला ज़्यादा सीरियस हो, तो उसको यकीनी तौर पे हमारी हमदर्दी की ज़रूरत होती है, सोसाइटी की हमदर्दी की ज़रूरत होती है और उसको एड की ज़रूरत होती है। सही बात है, उसको समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत भाई। बिल्कुल। बड़े सालों के बाद आपसे मुलाकात हो गई इसी बहाने, लेकिन चलें इसी तरह अल्लाह ताला करे कि जो हमने बातें की हैं उस पे हम लोग अमल भी कर सकें, और खास तौर पे जिस तरह आपने फरमाया कि जो लोग चले जाते हैं उनके बारे में हमें अगर कोई हमें पता भी हो किसी नेगेटिव चीज़ की तो उसको छुपा के उसकी अच्छाइयों के बयान करना चाहिए। और और आपने मैं फरमाया बस कि एक ऐड जर्नलिज्म। ये करूँगा, हाँ इसरार में सिर्फ जी एक एडिशन ये है कि ये बात मैं जो कह रहा हूँ कि जो चला जाए उसके बारे में किस तरह बात की जाए, ना ये मज़हबी पैरा में कह रहा हूँ, ना अखलाकी हाँ पैरा में कह रहा हूँ। हाँ मैं हाँ, तो मीडिया के लोगों से मुखातिब हूँ, प्रोफेशनल लोगों से, कि सही बात। आप अपनी बात कैसे कर सकते हो दोनों तरफ की स्टोरी लिए बगैर, दोनों तरफ का वर्जन लिए बगैर। तो अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो तो वो तो है ही नहीं अपना दिफा करने के लिए, तो यही प्रोफेशनली ये ठीक है। नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात। आपने प्रोफेशनलिज्म की बात की है। अल्लाह करे कि हमें हमारे अंदर प्रोफेशनलिज्म भी आए और हमारी जो अखलाकियात का तकाजा है, हमारी जो माशरती बिल्कुल अखलाकियात हैं, उनका भी यही तकाजा है। और हमारे जो बड़े हैं वो भी उन्होंने भी यही बताया था कि जब कोई चला जाता है तो उसके बारे में इस तरह की बातें नहीं बिल्कुल करते हैं। और फिर हमारा बिल्कुल। रिलीजन भी यही कहता है, हमारी अखलाकियात भी का भी यही तकाजा है। तो सुबह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला बहुत नुसरत भाई शुक्रिया के इसरार, बहुत शुक्रिया। दर्जात बुलंद करे। मैं आपको भी अल्लाह ताला अप्रिशिएट करूंगा आपको। कि आपने वक्त निकाला और आपके जहन में आया, ये मैं आई रियली अप्रिशिएट दैट इसरार। नहीं नहीं, ये उनका हक है, ये उनका हक था और ये हमने कोशिश की है कि अदा हो सके, तो अल्लाह ताला कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और कोशिश करेंगे कि आपसे ऑफ एंड ऑन गपशप होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर थैंक यू वेरी जरूर, मच। बहुत शुक्रिया थैंक इसरार। यू। थैंक यू। थैंक यू।